दोस्तों इस वक्त पूरी दुनिया में एक ही मुद्दे पर चर्चा हो रही है और वह है फ़िलिस्तीन इजराइल का जंग। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं 7 अक्टूबर की सुबह फ़िलिस्तीन ने इजराइल के ऊपर एक भयानक अटैक किया। ये अटैक न सिर्फ इजराइल के लिए बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर देने वाला था, क्योंकि इजराइल ने हमास जैसे ग्रुप से इतनी बड़ी अटैक की कभी भी उम्मीद नहीं की थी। फिलहाल अब मौजूदा हालात ये है कि अब ये जंग एक भयानक रूप ले लिया है और इस अटैक में दोनों तरफ से मरने वालों की संख्या 2000 के करीब पहुंच चुका है। हालात देखकर ऐसा लगता है कि ये जंग कोई छोटी मोटी जंग नहीं है, बल्कि यह जंग दिन ब दिन भयानक रूप लेता जा रहा है। मगर दोस्तों जब से ये जंग शुरू हुआ है तब से आप लोगों के दिमाग में ये सवाल घूम रहा होगा कि आखिरकार फ़िलिस्तीन और इजराइल के इस जंग में मुस्लिम देश किसका साथ दे रहा है। कौन सा मुस्लिम देश इजराइल का सपोर्ट कर रहा है तो कौन सा मुस्लिम देश फ़िलिस्तीन का सपोर्ट कर रहा है। सबसे पहले तो आपको बता दूं, फ़िलिस्तीन और इजराइल के इस जंग में ज़्यादातर मुस्लिम देश का जो रिएक्शन आया था वो यकीनी तौर पर चौंका देने वाला था, क्योंकि इस तरह का रिएक्शन इससे पहले फ़िलिस्तीन और इजराइल की जंग में देखने को नहीं मिला था। वो रिएक्शन किस तरह का था और क्यों चौंका देने वाला था, आप लोग इस वीडियो में आगे जान जाएंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं तुर्की देश से। दोस्तों पिछले कई सालों से हम लोगों ने आमतौर पर देखा होगा कि जब भी फ़िलिस्तीन और तुर्की का जंग शुरू होता था तो उसमें तुर्की का रुख न सिर्फ फ़िलिस्तीन की तरफ होता था बल्कि इजराइल के खिलाफ सबसे कठोर बयान आया करता था। मगर इस बार ये सब बिल्कुल उल्टा हो गया। जंग शुरू होने के कुछ घंटे के बाद तुर्की का जो बयान आया वो बयान बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक था। मतलब उस बयान को देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों ही देश को काफ़ी ही बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। तुर्की की तरफ से पहले बयान आया कि जंग करने से दोनों ही तरफ का नुकसान होगा और इसका फ़ायदा किसी भी देश को नहीं होगा। हम दोनों ही देश से अपील करते हैं कि दोनों ही देश हिंसा का रास्ता छोड़ दे। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे वक्त बीतता गया और हालात इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि इजराइल बेकाबू हो गया। इसको देखकर तुर्की ने पुरानी जंगों की तरह न सिर्फ फ़िलिस्तीन का सपोर्ट किया बल्कि इजराइल को क्रिटिसाइज करने लगा। स्पेशली तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने बेंजामिन नेतन्याहू के उस फैसले को लेकर इजराइल को घेरा कि जिसके तहत इजराइल ने गाजा के लिए बिजली, पानी, दवाई, यहाँ तक कि खाने के सामान सब कुछ बंद कर दिया। एर्दोगान ने कहा आखिरकार इजराइल ये कैसे कर सकता है और ह्यूमन राइट कहाँ पर है। अब अगर बात कर ले सऊदीया की तो सऊदी क्राउन प्रिंस ने भी कुछ ऐसा ही मामला इख्तियार किया। सऊदीया ने भी शुरू में खामोश रहा और उसके विदेश मंत्रालय ने ये बयान जारी किया कि हम दोनों ही देशों पर नज़र बनाए हुए हैं। इसके साथ साथ दोनों ही देशों से हिंसा छोड़ने की अपील करते हैं। गाजा पट्टी में हालात जिस कदर विस्फोटक हो गया वो लगातार इजराइल के कब्जे और फ़िलिस्तीनी लोगों के उनके कानूनी हक से महरूम करने का नतीजा है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था और ये जंग भयानक से भयानक रूप लेता जा रहा था, वैसे वैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और बाकी के इंटरनेट पर सऊदीया के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा था। अरब देशों में रहने वाले लोग यही कह रहे थे आखिर सऊदी अरबिया फ़िलिस्तीन की इतनी बड़ी मैटर को लेकर कैसे शांत बैठ सकता है। बावजूद इसके फ़िलिस्तीन और इजराइल के जंग में तो सऊदी अरबिया न सिर्फ फ़िलिस्तीन का सपोर्ट किया बल्कि इजराइल के खिलाफ बाकी मुस्लिम देशों को इकट्ठा किया और उसका लीडर भी बना रहा। दोस्तों सऊदी अरबिया के ऊपर ये प्रेशर लगातार इसलिए बढ़ रहा था और लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि सऊदी अरबिया इजराइल के सामने इतना हल्का कैसे पड़ सकता है, क्योंकि हाल ही में सऊदी अरबिया और इजराइल के बीच डील होने वाला था और वो डील अब प्रोसेस में चल रहा है। फाइनली अब वो बाद में चाहे प्रेशर के वजह से हो या फिर किसी अन्य वजह से सऊदी के क्राउन प्रिंस ने तुर्की की तरह अपना रुख बदला और उसने इजराइल के प्रति कड़ा रुख अपनाया और फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करना शुरू किया। इसके साथ साथ सऊदी क्राउन प्रिंस ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से इस मुद्दे पर 45 मिनट तक बात किया और इस मसले पर पुतिन को भी संज्ञान लेने के लिए कहा। इसके साथ साथ ओआईसी जो 22 मुस्लिम देशों का एक संगठन है, उसने मिस्र के काहिरा शहर में इस मुद्दे को लेकर एक बैठक की और उसमें ये फैसला लिया गया अगर इजराइल फ़िलिस्तीन पर बम बरसाना नहीं छोड़ा तो हम इजराइल के साथ साथ उसके सपोर्ट करने वाले के लिए एक बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हैं। दोस्तों इन सब के बीच एक देश जो बहुत चर्चा में रहा और वो था यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात। इसने तो बाकी मुस्लिम देशों से अलग हटकर
गाजा का ये जो हमास ग्रुप है कि जिसने इजराइल पर अटैक किया था उसको ही घेर लिया और अपने बयान में उसके ऊपर निशाना साधा। यूएई इस जंग में दुनिया का एकलौता ऐसा मुस्लिम देश नजर आया कि वह इजराइल के साथ खड़ा नजर आया। हालांकि दोस्तों बाद में इस तरह की खबर सामने निकल कर आई कि यूएई ने $20 मिलियन की राशि फिलिस्तीनियों की मदद के लिए भेजी है। दोस्तों इन सब के बीच ईरान एकलौता ऐसा देश रहा जो सबसे पहले फिलिस्तीन की सपोर्ट में आगे खड़ा नजर आया। उसने शुरू से ही इस जंग में फिलिस्तीन को खुले तौर पर सपोर्ट करना शुरू किया और इजराइल के ऊपर निशाना साधा। और तो और हमास जो ग्रुप है उसके स्पोक पर्सन ने तो शुरू में ही कह दिया था कि हमारे साथ ऑपरेशन में ईरान का सपोर्ट है। ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी कहा गया कि हमास का जो ये ऑपरेशन है अल अक्सा फ्लड, ये रेजिस्टेंट ग्रुप और सताए हुए फिलिस्तीनियों की प्रतिक्रिया है, मतलब कि उनका बदला है। ये फिलिस्तीनियों के हक में की गई कार्रवाई है। इसके अलावा भी अगर आप लोग ट्विटर यानी कि जो अब एक्स बन चुका है उस पर ईरान सबसे ज्यादा एक्टिव रहा है। वो ना सिर्फ हमास के इस कारनामे की तारीफ बार बार कर रहा है बल्कि इजराइल के ऊपर निशाना साधता रहा है। दोस्तों मुस्लिम देशों के अलावा बाकी ताकतवर देशों की अगर बात कर लिया जाए, जहां एक तरफ अमेरिका, यूके, फ्रांस, इटली और यूरोपियन यूनियन जो ग्रुप है वो पूरी तरीके से इजराइल के साथ खड़े हैं, तो दूसरी तरफ रशिया और चाइना फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को ना सिर्फ लाइक करें बल्कि अपने दोस्त व रिश्तेदार को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।